Hello everyone, this is Shelly Agarwal and I welcome you all on the YouTube channel of Vedprep Biology Academy. So आज के सेशन में एक शॉर्ट सेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही कंसेप्चुअल मैं एक चीज आपके डिस्कस करने जा रही हूँ जिस टॉपिक का नाम है इज हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलेंट। ये जो हाइड्रोफोबिक टर्म हम यूज करते हैं, क्या इसका मतलब वाटर रिपेलेंट होता है? अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमने पोल भी क्रिएट किया था यूट्यूब पे, ऑलमोस्ट सबने यस ही आंसर दिया था, ठीक है, कि यस हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर रिपेलेंट। तो इसी कंसेप्ट को आज मैं क्लियर करने जा रही हूँ। क्या ये स्टेटमेंट, क्या ये वर्ड सही है? क्या हाइड्रोफोबिक के साथ वाटर रिपेलेंट वर्ड को यूज करना सही है? तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो ये जो बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है इस हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलेंट, इसको मैं एक छोटी सी एक्टिविटी जो हर बच्चा जानता है उस एक्टिविटी से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये देखने जा रहे हैं, मैंने क्या किया, मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, मैंने एक ग्लास में वाटर लिया, इस ग्लास में मैंने कुछ ऑयल की टीस्पून्स ऐड कर दी, ठीक है। इस ग्लास में मैंने कुछ ऑयल ऐड कर दिया, ठीक है। तो आपको पता है अगर आप वाटर और ऑयल को मिक्स करोगे, अगर आप कंटिन्यूअसली क्या करते रहोगे, स्टिर करते रहोगे, डिसॉल्व करने की कोशिश करते रहोगे, आप स्पून की हेल्प से कंटिन्यूअसली स्टिरिंग कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि वाटर और ऑयल जो है वो मिक्स हो गए हैं, ठीक है। ये जो मेरा वाटर है ये क्या हो गया है, ऑयल की ड्रॉपलेट्स इसमें ऐसे रेंडमली मिक्स हो रही हैं। लेकिन एक कब की बात है, जब आप स्टीयरिंग कंटिन्यूअसली कर रहे हो, आप कंटिन्यूअसली स्पून की हेल्प से हिलाए जा रहे हो वाटर को और किसको, ऑयल को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर कुछ टाइम के लिए आप इसको क्या कर दो, आप इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो, ठीक है, आप इसका कुछ नहीं कर रहे हो, आपने इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि जो वाटर है, वाटर जो है वो नीचे एक्यूमुलेट हो गया है और ऑयल की जो लेयर है वो ऊपर डिपॉजिट हो गई है। ऑयल ऊपर एक्यूमुलेट हो गया है और वाटर जो है वो नीचे रह गया है। तो इसी को आप बोलते हो कि ऑयल तो हाइड्रोफोबिक है, ऑयल ड्रॉपलेट्स आर हाइड्रोफोबिक, तो वाटर को रिपेल करते करते ऊपर आ गई और बेचारा वाटर नीचे रह गया। लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, दिस कंसेप्ट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप खुद ही बोलोगे कि यस मैम वाटर रिपेलेंट वर्ड हम यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखने जा रहे हैं, ऑयल की जो ड्रॉपलेट्स होती है ना ये नॉन पोलर होती हैं। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, पहले मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं, नॉन पोलर का मतलब होता है अनचार्ज्ड, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन पे चार्ज ही नहीं है, कोई ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई चार्ज ही नहीं है। और वाटर का जो मॉलिक्यूल है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब पोलर मतलब क्या होता है, पोलर का मतलब इनके पास चार्ज तो प्रेजेंट है लेकिन पार्शियली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। जैसे कि आपको पता है आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है इस पे कंप्लीट चार्ज प्रेजेंट नहीं है। जिन पे कंप्लीट चार्ज प्रेजेंट होता है उनको आयंस बोलते हैं, ठीक है। आयंस का मतलब होता है कि आपके ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, कंप्लीट चार्ज। जैसे कि सोडियम एक आयन है जिसपे +1 चार्ज है, ठीक है। तो जिसपे कंप्लीट चार्ज होता है उसे आयंस बोलते हैं, जिन पे पार्शियल चार्ज होता है उनको पोलर बोलते हैं, और जिन पे चार्ज ही नहीं होता उनको नॉन पोलर बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि ऑयल और वाटर जो है, मतलब एक नॉन पोलर और पोलर जो है, क्या इसको हम हाइड्रोफोबिक का जो कंसेप्ट देते हैं, क्या इसमें वाटर रिपेलेंट टर्म फिट करना सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी हम लोग फिजिक्स रिमाइंड करते हैं जो बेसिकली बच्चा जानता है, 8th 9th में ही सीख लेते हैं। वो हमने क्या सीखी थी, हमने सीखा था अगर किसी मॉलिक्यूल पे सेम चार्ज प्रेजेंट है, मतलब कोई मॉलिक्यूल अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव है, तो इस केस में क्या होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है, अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के ऊपर, मतलब एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, या फिर एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, एक मॉलिक्यूल पे 0 चार्ज है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल पे कुछ भी चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, ये आपस में क्या करेंगे। माय क्वेश्चन इज, एक मॉलिक्यूल पे 0 चार्ज है, मतलब एक मॉलिक्यूल जो है वो अनचार्ज है और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो चार्ज है, चाहे पार्शियली चार्ज हो चाहे कंप्लीटली चार्ज हो, ये आपस में क्या करेंगे। आप बोलोगे मैम नाइदर दे विल अट्रैक्ट नॉर रिपेल, ना तो ये अट्रैक्ट कर सकते हैं ना ये रिपेल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि रिपेल करने के लिए, अगर आपको रिपेल करना है या आपको अट्रैक्ट करना है,
उसके लिए आपके पास चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। अगर सेम चार्ज प्रेजेंट है तो दे विल रिपेल, अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है देन दे विल अट्रैक्ट। लेकिन ऐसा मॉलिक्यूल जिसपे चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है वो दूसरे चार्ज वाले मॉलिक्यूल के साथ कुछ भी नहीं करेगा, ना रिपेल करेगा ना अट्रैक्ट करेगा। तो मेरा सिंपल सा कंसेप्ट यही है, ऑयल की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, ऑयल की जो ड्रॉपलेट्स है वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब दीज आर अनचार्ज्ड, ठीक है। और वाटर जो है वो चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। तो क्या इनके लिए रिपेल वर्ड यूज करना सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि रिपेल का मतलब है दोनों पे सेम चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए, इसीलिए ये रिपेल करेंगे, ठीक है। तो वाटर रिपेलेंट वर्ड हाइड्रोफोबिक के लिए यूज करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि फॉर रिपल्शन यू नीड चार्ज ऑन बोथ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन एक पे चार्ज है एक पे चार्ज नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकते, अदरवाइज पूरी फिजिक्स ही फेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मैं आपको इसका आंसर यहीं पे दे देती हूँ कि हाइड्रोफोबिक वाटर रेपेलेंट नहीं होते। तो कभी मत बोलना कि हाइड्रोफोबिक आर वाटर रेपेलेंट, रीजन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि कंसेप्ट समझ में आया या फिर नहीं आया। तो अब सेकेंडली आपके माइंड में क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि फिर ये जो ऑयल की ड्रॉपलेट है ये ऊपर लेयर कैसे बनाती है और वाटर बेचारा नीचे कैसे रह जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक वाटर रेपेलेंट वाला कंसेप्ट तो फेल हो गया। तो अब वो कौन सा कंसेप्ट है जिसकी वजह से ये सिनेरियो हमें देखने को मिलता है, उस कंसेप्ट की तरफ अब हम चलते हैं, ठीक है। वो भी बहुत सिंपल सिनेरियो है, ये देखने जा रहे हैं। मैं दोबारा से वो एक्टिविटी बता देती हूँ। ये देखो, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें मैंने ऑयल ड्रॉपलेट्स ऐड कर दी हैं, और क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली सपोज इस ग्लास रोड की हेल्प से मैं कंटिन्यूअसली क्या कर रही हूँ, स्टिर किए जा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं और जो वाटर के मॉलिक्यूल है मिक्स हो गए। लेकिन अगर मैं इन्हें थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड रखती हूँ तो मुझे क्या देखने को मिला मुझे देखने को मिला कि ये जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं ये यहाँ पे रह गए हैं, वाटर के मॉलिक्यूल सारे यहाँ पे हैं, और ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है वो ऊपर एक्यूमुलेट हो गए हैं, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है ये हम देखने जा रहे हैं। थोड़ा मॉलिक्यूल्स के लेवल पे आते हैं। ये देखो, यहाँ पे मैंने आपका बना दिया वाटर का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हैं आपके बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो कि रेंडमली अरेंज हैं एक वाटर के ग्लास में। आपको पता है एक सिंगल स्पून ऑफ वाटर में ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर के, ठीक है। तो ये मैं रफली आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। वाटर का स्ट्रक्चर यही होता है, H2O, एक ऑक्सीजन जिससे 2 हाइड्रोजन बाउंड है। जब आप स्टिर कर रहे हो तो ऑयल ड्रॉपलेट्स और वाटर इस तरीके से रेंडमली अरेंज्ड है, इनका कोई प्रॉपर अरेंजमेंट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब करे जा रहे हो इनको स्टीयरिंग कर करके। तो ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स और वाटर हैं अभी ये स्टार्टिंग में कैसी अरेंज्ड है, दीज आर रेंडमली अरेंज्ड, ठीक है। लेकिन जब आप क्या करते हो, जब आप इनको अनडिस्टर्ब छोड़ते हो, आप स्टीयरिंग नहीं कर रहे हो, आप इनको अनडिस्टर्ब छोड़ते हो, तो होता क्या है, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना ये प्रॉपर अरेंजमेंट में अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं, ठीक है। ये रेंडमली अरेंज ना होके प्रॉपरली अरेंज हो जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। देखते हैं कैसे। ये देखो, मैं कुछ मॉलिक्यूल्स की हेल्प से आपको समझा रही हूँ। सपोज ये मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स बना लिए वाटर के, ठीक है। ये हमने, जरूरी नहीं है जितने मॉलिक्यूल्स पहले बनाए हैं उतने ही बनाऊंगी मैं, काउंट करने की नीड नहीं है, सिर्फ हमें कंसेप्ट समझना है। तो मैं कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। ये देखो, तो होता क्या है, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ना ये आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। एक वाटर का ऑक्सीजन दूसरे वाटर के हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इस वाटर का ऑक्सीजन नेक्स्ट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। इसी तरीके से ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। देखिए जैसे मैं बना रही हूँ, ब्लैक कलर से यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ये देखो, ये सारे बॉन्ड कैसे हैं, ये सारे बॉन्ड आपके हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स पहले रेंडमली अरेंज थे, अब ये क्या हो जाते हैं, अब ये प्रॉपरली अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। किसकी वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड।
पूरे पीरियोडिक टेबल में फोन यूज करते हो ना, लेकिन इस फोन का मतलब दूसरा है। इसका मतलब है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ ये 3 ही ऐसे एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की कैपेसिटी रखते हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। फोन से आप याद रखेंगे क्योंकि फोन आप बहुत यूज करते हो, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो किस तरीके से गुफा जैसा वाटर ने अपनी गुफा तैयार कर ली है, और इसी को बोलते हैं वाटर केज। ये जो केज तैयार हुई है इसी को बोलते हैं वाटर केज। इस वाटर केज की वजह से क्या होता है, वैक्यूम जनरेट होता है, ठीक है। और वैक्यूम जब भी जनरेट होता है उसकी वजह से क्या होता है, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है ना, जो ऐसे दूर 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 प्रेजेंट थी, ड्यू टू द जनरेशन ऑफ वैक्यूम ये सारी ऑयल ड्रॉपलेट्स आपस में बहुत ही क्लोजली प्रेजेंट हो जाती हैं, और वाटर के सरफेस पे हमें ऐसा लगता है ऑयल की एक लेयर डिपॉजिट हो गई। ये देखिए इस तरीके से वैक्यूम जनरेट होने के कारण ये सारी ऑयल ड्रॉपलेट आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं, और इसी वजह से हमें लगता है वाटर सारा नीचे कलेक्ट होकर रहेगा क्योंकि उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखी है। और ऑयल की ड्रॉपलेट जो बेचारी नॉन पोलर थी, जो बेचारी अनचार्ज थी, वो एक साथ कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं क्योंकि वैक्यूम जनरेट हो जाता है और वो हमें ऊपर सरफेस पे दिखती हैं। और वाटर रेंडमली अरेंज ना होकर प्रॉपरली अरेंज हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। So this is the basic concept of hydrophobic. हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलेंट हो ही नहीं सकता, हाइड्रोफोबिक होता ही वाटर की वजह से है। इमेजिन अगर ये वाटर नहीं होगा, ये अगर वाटर नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो आइस केज, ये वाटर केज है, ये नहीं बनेगी, वैक्यूम जनरेट नहीं होगा, और कभी भी ये जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं ये क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। और अगर ये क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे तो आपको ऑयल की लेयर दिखेगी ही नहीं। तो ये है कंसेप्ट। आप रेपेलेंट, मैं दोबारा आपको ये चीज क्लियर कर दूं, आप रेपेलेंट वर्ड नहीं यूज कर सकते। रीजन क्या है, रिपेल करने के लिए आपके पास चार्ज का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ये देखिए दोबारा मैं आपको ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ। रिपेल करने के लिए दोनों मॉलिक्यूल्स पे चार्ज होने जरूरी है। अगर एक मॉलिक्यूल अनचार्ज है, दूसरा मॉलिक्यूल चार्ज है, तो वो अट्रैक्ट रिपेल कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है आपका पूरा कंसेप्ट। मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा देती हूँ। हमने एक सिंपल सी एक्टिविटी करी, यहाँ पे वाटर लिया ग्लास में, उसमें ऑयल ऐड करा, उसको स्टेयर किया तो हमें लग रहा था मिक्सिंग हो रही है, लेकिन जब उसको अनडिस्टर्ब छोड़ा तो ऑयल ऊपर था, वाटर नीचे था। फिर हमने कंसेप्ट देखा कि रिपेल वर्ड मैं यूज ही नहीं कर सकती हूँ क्योंकि रिपेल करने के लिए ऑयल ड्रॉपलेट और वाटर दोनों पे चार्ज होना चाहिए, चाहे कैसा भी चार्ज हो, पार्शियल चार्ज चाहे कंप्लीट चार्ज। वाटर पे चार्ज है लेकिन ऑयल ड्रॉपलेट्स पे चार्ज नहीं है, इसलिए रिपेल वो नहीं कर सकते। फिर हमने इसका कंसेप्ट देखा कि स्टार्टिंग में जब हम स्टेयर करते हैं तो हम ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होने देते, ठीक है। लेकिन जब हम इसको अनडिस्टर्ब रखते हैं, स्टेयरिंग नहीं करते हैं, अपना इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, तो वाटर प्रॉपरली अरेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट होता है, वाटर केज बनती है, और जितनी ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो क्लोज कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं और हमें सरफेस पे एक लेयर दिखती है। तो कैसा लगा आपको कंसेप्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट आपको जो भी सीखना है, आप जो भी सीखना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। वी विल ट्राई कि हम नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेके आए, ठीक है। और अगर आपको और भी क्लासेस देखनी है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वेद प्रेप, ठीक है। प्ले स्टोर पे आपको ईजिली मिल जाएगा। मैं ऐप का नाम लिख देती हूँ, ऐप का नाम है वेद प्रेप, ठीक है। तो आप इजीली इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे सारी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स, एंड जो भी आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।